बस 2 आदमी छोड़कर, और सबको आ गया था भाई साहब, देखो उनको भी आ गया था। ओ भाई साहब देखो कौन भाई साहब हैं, ओ भाई साहब देखो, हाँ। ये सबसे लास्ट में पूछते हैं, शुरू से बता दो। ठीक है ना, हो गया। ओके, यदि इस ये क्वेश्चन किसी को दिक्कत हुआ होगा तो मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। आइए दोबारा देखते हैं, ठीक है ना। आइए भाई लोग, जेठ सजनों। कहा कि ए और बी दोनों मिलकर व्यापार का शुभारंभ करते हैं। कुल पूंजी 1,20,000 रुपए ए अकेले लगाता है। टोटल इन्वेस्टमेंट 1,20,000 का है, और वो इन्वेस्टमेंट ए अकेले करता है, यस और नो। इसके बदले में ए को, ओहो, जो अकेले सारा पैसा लगाया ना, उसके बदले में उसको 20% अतिरिक्त दिया जाता है। कितना परसेंट? तो कितना बच गया? शेष कितना बच गया? 80 बच गया। शेष कितना बच गया? 80 बच गया। शेष कितना बच गया? एक को 20% दे दिया, बच गया 80। समझ में आ रहा भाई साहब? एनी प्रॉब्लम? नो। तो 80 बच गया। एक्चुअली पता है क्या लिखा है इसने, कि जो शेष लाभ बचा हुआ है वो कुल निवेश का 20% है। मतलब जो 80 आया ना, वो टोटल निवेश का 20% ही है। ये जो 80% आया है वो टोटल इन्वेस्टमेंट का क्या है? 20% है। इसका मतलब ये होता है कि 24,000 है। मतलब 80% किसके बराबर था? कल का क्वेश्चन में 24,000 के बराबर। किसके बराबर था? 24,000 के बराबर था, यस और नो? ओके। अच्छा, उसने कहा कि शेष लाभ जो कुल निवेश का 20% है, वो आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं। तो 80% जो था वो आपस में बांट लेंगे, तो बराबर बराबर बांटेंगे, तो 40-40, कितना कितना? तो एक को तो 20 पहले ही मिला था, 40 और मिल गया, तो कितना हो गया? कहने का मतलब जो 80% बचा हुआ लाभ था, जो 24,000 के बराबर है, तो एक का हिस्सा 60% हुआ ना। 20 तो जो लगाया था पैसा उसके बदले मिला, और 40% शेयर मिला, तो 60 मिल गया ना। हाँ या ना? तो 60 बराबर कितना? तो 80 से भाग, 60 से गुना। 8 तिये 24, 6 तिये 18, कितना आ गया भाई साहब? 18,000 आ गया। क्या मैंने यही सिखाया था भाई साहब? आपको आया? कोई तकलीफ आया? नो, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा। हो जाता है कभी कभी। चलिए, नेक्स्ट। कहा कि ए और बी 70-80 रुपये लगाकर व्यापार का शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। कुछ महीने बाद सी व्यापार में इस शर्त पे शामिल होता है कि वे आपस में लाभ को बराबर बांटेंगे। इसके बदले में सी ए और बी को 1,80,000 मुआवजे के रूप में देता है। ओ माय गॉड, मुआवजा दे रहा है ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। मैं समझाता हूं, मैं फिर से बोलता हूं। तैयार हैं सब लोग? पहले मैं एक समझाऊंगा, फिर बनवाऊंगा आपसे, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन को समझिए, प्रश्न का नेचर समझिए, फिर बात करिएगा, ठीक है। आइए। कहा कि ए और बी 70,000 और 80,000 रुपए लगाकर व्यापार कर रहा था लोग। कितना कितना लगाकर? 70-80 लगाकर। मतलब लाभ का रेशियो क्या था? जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का होता है वही रेशियो लाभ का होता है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो 7:8 है, तो लाभ का रेशियो भी 7:8 होगा। 7:8 होगा। क्या बोलते हैं, हाँ या ना? यस, लाभ का रेशियो भी 7:8 होगा, 7:8 होगा। समझ में आया? ओके। बेचारा ए और बी बिजनेस कर रहा था। सोचा था कि मेरे को 7 मिलेगा तो इसको 8 मिलेगा, इसको 7 मिलेगा तो इसको 8 मिलेगा, 15 रुपए के लाभ में, है ना। यही सोचा था ना, कि लाभ का रेशियो 7 और 8, 7-8 बटेगा। हुआ क्या कि कुछ दिन बाद सी व्यापार में शामिल हुआ। कुछ दिन बाद, ठीक है ना, सी आया, बोला भाई देखो, मुझे भी पार्टनर बना लो, मुझे भी व्यापार में शामिल कर लो। ये बोला ऐसे कैसे बना ले तुम्हें पार्टनर? बोला बना लो यार, लेकिन हाँ एक शर्त है। बोला क्या? बोला हम लोग लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे, कम बेसी नहीं चलेगा, अधिक कम नहीं चलेगा, सबको बराबर बांटना होगा।
भाई पैसे कैसे बांट देंगे? मुझको 7 मिलता है, इसको 8 मिलता है, जो जैसा लगाया वैसा लेगा। बोला कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, हमको नुकसान हो जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे हम। तो टेंशन मत लो, जो नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। जो तुम्हें नुकसान होगा बस मुझे पार्टनर बना लो, जो तुम्हें नुकसान होगा उसकी भरपाई हम कर देंगे। जितना लाभ, हम पैसा नहीं लगा रहे हैं, हम तुम्हारे पैसे से ही बिजनेस में आ रहे हैं। जैसे तुम लोग पैसा लगाए ना, 7 और 8 70 80 लगाए हो, तो 15 रुपए का लाभ है। कितने का लाभ है? 7 इसका, 8 इसका, 15 का लाभ है। बोला हम लोग बराबर बांटेंगे, 5-5 बांटेंगे। क्या बांटेंगे? बोला जो तुम, हम इस बिजनेस में सिर्फ पैसा नहीं लगा रहा है, बस वो आ गया भाई मुझे बिजनेस में भी रख लो, मुझे बिजनेस में, लेकिन हम लोग पैसा को बराबर बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? बराबर, मतलब तुमको पहले 7, इसको 8 मिलता था ना, 7 और 8 सब बराबर बांटो। मतलब 15 को 3 भाग में बांटो तो 5-5 मिलेगा। अभी बोले भाई हमको तो नुकसान हो जाएगा यार, तुम बांटेंगे तुमको बराबर बराबर तो हमको तो नुकसान हो जाएगा। बोला कोई बात नहीं, जो नुकसान होगा हम देंगे, जो नुकसान होगा। बोला भैया देखो हमको 5-5 मिल रहा है यार, मतलब हमको पहले 7 मिलता था, हमको 2 का नुकसान हो जाएगा, इसको 3 का। तो सबसे बड़ा बात कहा इसमें कि मुआवजा तो बांटेगा। बोला जो नुकसान होगा हम देंगे, जो नुकसान होगा हम देंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि जो मुआवजा आपस में बांटेगा किस रेशियो में बांटेगा? तो जो नुकसान हुआ उसी रेशियो में बांटेगा। इसको पहले 7 मिलता था, इसको 8 मिलता था, लेकिन अब कितना मिल रहा है? इसे कितने का नुकसान हुआ है? और इसको, अभी जरूरी है कि मुआवजा आया था दोनों बराबर बांट लेगा। कैसे बराबर बांट लेगा? कोई कम लगाया है, कोई ज्यादा लगाया है कि नहीं? मुआवजा क्या होता है? लॉस। जो लॉस हुआ आपको भरपाई किया जाएगा। जो आपको लगता है कि हमें नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर रहा है, सी है ना। तो नुकसान जितना होगा उतना ही नहीं लीजिएगा। ये थोड़ी है कि हम दे दिए दोनों का दोनों बांट लेगा बराबर, नहीं। वो कहेगा भाई हम ज्यादा लगाए हैं, मेरा ज्यादा जमीन में देखते हैं ना क्या बोलता है, अब जमीन इतना दूर सरकार ने ले लिया रोड बनाने के लिए, अब किसी जमीन उसमें कम निकल गया, किसी के ज्यादा निकल गया, तो पैसा तो उसके अकॉर्डिंग ही लेगा ना। जो उसको प्लॉट जितना गया है सरकार के एक सड़क बनाने में, उसी के अकॉर्डिंग पैसा लेगा। जिसका कम है वो कम, जिसका ज्यादा है वो ज्यादा लेगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर 15 रुपए का लाभ में तीनों जब बराबर बराबर बांटेगा तो 5-5 सबको मिलेगा। जो पहले 7 और 5 15 लाभ था, लाभ कितना था पहले? 15। तो आपस में कैसे बांटता? 7 इसको मिलता था, 8 इसको मिलता था, है ना। अब उसी लाभ को 5-5 मिलेगा तीनों को, क्योंकि उसने शर्त रखा है कि हम बराबर बराबर बांटना चाहते हैं। तो उसी लाभ को, जो लाभ पहले था उसी लाभ को, नया कुछ लाभ होने वाला, सी कोई पैसा इसमें चलता फिरता बिजनेस खरीद लिया उसने, चलता फिरता ले लिया बिजनेस, है ना। बोला भाई हम लोग बराबर बांटेंगे, तो 5-5-5। ये कहा भाई मेरा नुकसान हो जाएगा। बोला क्या नुकसान हो जाएगा? बोला मुझे 7 मिलता था पहले, अब तुम 5 दे रहे हो, तो कितने का नुकसान हुआ? बोला मुझे 8 था, अब मुझे 5 दे रहे हो, तो बोला 3 का नुकसान। तो जो नुकसान हुआ वो 1,80,000 देता हूँ, बांट लो आपस में। समझ मारा ना? तो पहला क्वेश्चन यही है कि जो मुआवजा देगा वो मुआवजे की राशि किस रेशियो में बांटेगा? तो नुकसान के रेशियो में। जो नुकसान उसको हुआ है, तो 2 और 3 का नुकसान हुआ, तो पहला प्रश्न का आंसर यही है कि किस रेशियो में मुआवजा बांटेगा। तो बोलेंगे 2:3। थोड़ी बहुत समझ में आया? ए और बी 7 रुपया 8 रुपया लगाकर व्यापार शुरू किया, तो लाभ 7 और 8 के रेशियो मिलेगा ना। इसको 7 रुपया मिलेगा तो इसको 8 रुपया मिलेगा, इसको 7 रुपया तो इसको कितना मिलेगा? 8 रुपया मिलेगा। समझ रहे हैं? इसको 7 तो इसको 8 मिलेगा। लेकिन सी आ गया बीच में बिना पैसा लगाए, बोला भैया मुझे व्यापार में शामिल कर लो लेकिन बराबर बांटना। तो जो 7 8 15 का लाभ था तीनों बांटेगा बराबर, तो 5-5 मिलेगा। फिर बोले भाई 5-5 मिल रहा है आज हमको, मुझे नुकसान हो गया। बोला कितने का? बोला मेरे 2 का। ये बोला मेरे 3 को। तो 2 और 3 का जो नुकसान हुआ है वो बांट लो, है ना। तो मुआवजा दिया 1,80,000। तो उसने पूछा कि ए का मुआवजा क्या होगा? तो 2/5 ऑफ 1,80,000। काटिए इसको, 36 पचे 180 और 36 दूनी, तो ए को मुआवजा में 72,000 मिलेगा। क्या बोलते हैं, सही यहाँ गलत? समझ में आ रहा सबको ना? जो नुकसान हुआ वही ना भरपाई करेगा, हाँ या ना।
तो नुकसान जो हुआ तो उसको पहले 7 और 8 मिलता था, 5-5 मिलेगा सबको, तो नुकसान इसको 2 का हुआ, इसको 3 का हुआ। हाँ या ना? जो नुकसान हो गया उसका रेशियो क्या, नुकसान का रेशियो 2 और 3 है। इसको 2 का नुकसान हुआ, इसका 3 का नुकसान हुआ, ठीक है। तो नुकसान का रेशियो 2 और 3 है, उसी रेशियो मुआवजा लेगा जो नुकसान हुआ, है कि नहीं भाई? मुआवजा समझते हैं ना? कंपनसेशन अमाउंट जो होता है, कंपनसेशन अमाउंट है ना, मतलब मुआवजा, समझते हैं ना? है भाई, समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? सबको समझ में आया? कोई है जो नहीं समझ, उठाइए अपना हाथ प्लीज फटाफट तेजी में, कहीं से भी, पटना, रोहतक, बिहार शरीफ, हिसार, कहीं से भी, दिल्ली, मुखर्जी नगर, कोई भी है कोई? सबको आ गया? तो हम इतना देर से हल्ला क्यों कर रहे हैं? चलो अगले में चलो, चालू हो जाओ। चालू भाई, चालू चालू, धाए 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 धाए। देवी और सजनों, धाए धाए आ गया, बना के बैठे हैं काजी। ओ माय गॉड। देवी और सजनों, देवी और सजनों, बोलो आया, कितना आया? बोलो भैया कितना आया? समझ में आ रहा बच्चा लोग? कोई दिक्कत तो नहीं ना? बताइएगा जी। मुआवजा लेने पीछे नहीं हटना है। ले लो भैया मुआवजा। हाँ है, हाँ इन्वेस्टमेंट है। अरे भैया जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही ना प्रॉफिट का रेशियो, भूल गए? हैं? जी का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट तो दिया ही नहीं इसमें, इसमें प्रॉफिट दिया है? इसमें तो मुआवजा पूछा, वो तो भी शामिल हुआ है। हाँ दिया होता कि टोटल लाभ इतना हुआ तो तीनों आपस में बराबर बांट लेता। नहीं समझे? तो लाभ तो दिया नहीं है, क्या दिया है? मुआवजा। मतलब सी उस कंपनी को, बिजनेस को टेक ओवर किया है, तो उसके बदले में उसको मुआवजा देगा ना। आप जैसे कभी सुनते हो कि कंपनी अपना शेयर बेच दिया, कोई अपना कंपनी शेयर बेच दिया, कोई 99% शेयर अपना बेच दिया, तो उसके बदले में डायरेक्टर को मुआवजा मिला, वो अपना पैसा लेके अपना 90% दे दिया शेयर। नहीं समझे बात को? जैसे कंपनी कहा ना कि हमारा जो है 1 करोड़ रुपये कमा लो की मार्केट वैल्यू है, तो कहा 1 करोड़ रुपया में से जो है 99% अपना शेयर बेचना चाहते हैं, तो शेयर बेच के क्या करेगा? वो अपना लेके निकल जाएगा उसमें से। 99% बेच दिया, अब 1 ही % का उसमें मालिक रहा, वो समझ रहा है ना? तो ये होता है, मतलब उसमें इन्हें की कंपनी में लगाएगा नहीं, जो शेयर है ना वो अपना अपना उसका हिस्सा हो गया, क्यों? अपना हिस्सा दिया ना। जैसे हमने शेयर खरीदा 10 शेयर, तो हम कंपनी का 10 शेयर का हिस्सा होगा, चाहे कितना परसेंट हो नहीं मालूम, 10% का, 1% का, 2% का, जो भी शेयर हुआ, हमने 10 शेयर खरीदा। अब क्या है, हम 10 शेयर में से 5 शेयर बेच दिए, तो अपना शेयर लेके निकल जाएंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पर वही है कि यहाँ पर ये 5 और 7, 5 और 7, मतलब जो 12 रुपए का लाभ होता था, 5 इसको मिलता, 7 इसको मिलता, होता कि नहीं? अभी कहा कि भाई सी भी आ गया, बोला कि सी हम लोग आपस में बराबर बांटेंगे, तो 12 को 3 भाग में बांटे कितना हो जाएगा? 4-4। वो बोला कि हम आएंगे तो भाई बराबर बांटेंगे, अधिक बेसी किसी को नहीं, सब बराबर। कि कहा भैया हमको तो पहले 5 है, इसको 7 मिलता था, बराबर कैसे लेंगे? तो तुम क्या दिक्कत हो, नुकसान होगा हमको, और क्या होगा, कितने का नुकसान होगा? बोला मेरे को 1 का, इसको 3 का। तो बोला ठीक है, जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हम करेंगे। तो किस रेशियो में भरपाई करेगा? 1:3। मतलब इसको मिलेगा 1 रुपया, तो इसको मिलेगा 3 रुपया, ठीक है ना? तो ये रेशियो क्या, 1:3 का मुआवजा का रेशियो, समझ रहे हैं ना? अब मुआवजा कितना दिया उसने? 1,20,000, तो उसमें एक का हिस्सा कितना होगा? 1/4 ऑफ 1,20,000, कितना हो गया? 4 तिहाई, कितना बोलेंगे? 30,000। समझ में आया? 4 तिहाई 12, 30,000, यस और नो? समझ में आया भाई बंधु?
किसी भाई को तकलीफ है तो बताइए, है तकलीफ किसी को भी? क्लियर समझ रहे हैं ना कि उसको 5 और 7 का लाभ मिल जाता है। मान लो देखो, आप जानते हैं ना कि जो लाभ का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। एक साथ व्यापार शुरू किया है, एक साथ खत्म किया है, तो जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का वही प्रॉफिट का, मालूम है ना? तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5 और 7 है, तो लाभ का भी रेशियो 5 और 7 होगा, हाँ या ना? यदि 7 रुपए 5 7 5 12 रुपए का लाभ हुआ तो 5 इसको मिलेगा, 7 इसको मिलेगा। लेकिन अब कहा कि नहीं, जो 12 का लाभ होगा हम सब बांटेंगे, बराबर बांटेंगे। तो 12 को 3 भाग में बांटेंगे, 4 4। तो 4 4 अब मिलेगा, जिसको पहले 5 मिलता था अब 4 मिल रहा है, जिसको 7 था उसको अब 4। तो नुकसान कितने हुआ, 1 और 3। तो मुआवजा मतलब क्या, नुकसान की भरपाई। कंपनसेशन क्या होता है, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई। तो मुआवजा किस रेशियो में बांटेगा, तो 1:2। इसको 1 का नुकसान हुआ, इसको 3 का नुकसान हुआ, तो भाई उसी रेशियो में मुआवजा लेगा। ये थोड़ी कि मुआवजा आया था बराबर बांट लेंगे, या किसी का ज्यादा किसी का कम, ऐसा कैसे हो जाएगा? समझ रहे हैं ना? तो जो रेशियो में नुकसान हुआ है उसी रेशियो मुआवजा मिलेगा। यस और नो? पक्का समझ में आ गया? अब उसमें से 1 का हिस्सा निकालने का मुआवजा में से, तो 1/4 ऑफ 12,000, हाँ क्या 30,000 रुपया। यस और नो? आ रहा जी? गेम तो नहीं खेल रहे हो? यहाँ देखो, समझ में आया? चलो जी, देखो यहां पर लिखा 1:1:1। इसका मतलब भी वही हुआ, जब जैसे यहां पर लिखा है ना बंधु, कि आपस में लाभ को बराबर बराबर बांटता है। अब इसी को यदि 1:1:1 लिख दे तो बात बराबर है। 1:1:1 तो क्या सबका शेयर क्या है? यदि भैया सबको 100 100 मिले, सबको 100 100 मिलेगा। यदि एक को मिला है 200, सबको 200 मिलेगा। यदि 500, सबको 500। 1 लाख तो सबको 1 1 लाख मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? कहने का मतलब जब बराबर कहे तो उसका मतलब भी वही होगा, जो कि मतलब 1:1:1 कहा उसका ही मतलब। ठीक। तो अगला क्वेश्चन में कह दिया कि वो लाभ को 1:1:1 में बांटते हैं। इसका मतलब, यस, इसका ही मतलब वही हुआ। बनाइए, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, जल्दी बनाइएगा, धाएं धाएं प्लीज, फास्ट हरिया बनाइए, बनाए। देवी और सजनों, सबका आ गया? सबका आ गया? आ गया? कितना है बच्चा लोग? ओके, रेशियो क्या आया? 4:7। बच्चा वाला क्वेश्चन था, सीजीएल में आया था ये। क्या आंसर है? आ गया बच्चा? चलो देखो, जानते हैं ये थोड़ा फ्रैक्शन में है तो लोग डर जाते हैं। क्या आप डर जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे डर जाएंगे? कैसे बनाएंगे, आइए। ए भाई साहब, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है जी? 5:6 है, ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है जी? 5 और 6 है। मतलब यदि 11 रुपए का लाभ होगा, तीनों आपस में 1:1:1 के रेशियो में बांटेगा, तो 1:1:1 क्या होता है? बराबर। 1:1:1 क्या होता है? बराबर। मतलब 11 को 3 भाग में बांटेगा। कितने भाग में? तो कितना आएगा, 11/3। तो इसका मतलब यह है कि अब सबको मिलेगा 11/3, 11/3, हाँ या ना? ठीक है ना? तो पहले तो इसको 5 मिलता था, अब इसको मिलेगा 11/3। पहले तो इसको 6 मिलता था, अब मिलेगा 11/3, हाँ या ना?
तो अब देखो, पहले आपको 5 रुपये मिल रहा था, अब आपको 3 मिल रहा है, तो नुकसान कितने का हुआ? 5 में से 3 माइनस करते हैं, इसीलिए करते हैं। वैसे यहाँ पर भी करेंगे, 5 में से जो आज ये मिला, 5 में से 6 में से अभी ये मिला, तो नुकसान जो माइनस करके आएगा, जो डिफरेंस होगा वही नुकसान होगा। बोलो हाँ या ना? जो डिफरेंस आएगा वही नुकसान, बोलो ना हाँ या ना? ले लो एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 5 तिहाई 15 माइनस, यहाँ एलसीएम 3 6 तिहाई 18 माइनस, तो 3 3 तो कट गया, तो 4:2। तो यही हो गया पहला का आंसर। जो लाभ को, जो मुआवजा को किस रेशियो में बांटेंगे? मुआवजे की राशि को 4:7 के अनुपात में बांटेंगे। मुआवजा कैसे बांटेंगे? इन द रेशियो 4:7। यस और नो जवाब दीजिए। मुआवजा कैसे बांटेंगे बच्चा लोग? 4:7। सबको समझ में आ रहा है ना? आ रहा भाई साहब? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं किसी को? आ रहा है ना? समझ में आया? पक्का आ गया? अरे वाह भाई साहब, कमाल कर दिए। अब क्या पूछा जी? एक का हिस्सा ऊपर 4 नीचे 2,20,000। 11 दूनी 4 दूनी 80,000, ठीक है ना? तो ऐसे करके 80,000। यस और नो? समझ में आया? तो ये आ गया एक, और उसमें मुआवजा में हिस्सा मिलेगा 80,000, ठीक है? ये 2,20,000 लाभ नहीं है, क्या है ये? मुआवजा है। 2,20,000 पर लाभ नहीं है, ये क्या है ये? हाँ, उसने मतलब दिया कि मुझे शामिल कर लो, उसके बदले में ये देता हूं, ठीक है ना? तो ये लोग आपस में बांट लेगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा? समझो ना? एकदम क्लियर है? चलें आगे। ओके भाई साहब, समझ गए? हाथ क्या उठाया हुआ है? कसरत कर रहे थे? ठीक है, तो ये लो। ऐसा कितना दिया है? 2 है, ठीक है। 2 है तो चलेगा। भाई साहब दे दिया? चुप रहो। तो बताइए ना जी। बोलिए ना जी। देवी और सजनों, ए भाई देवी और सजनों, बोलिए बोलिए, आए हैं? सबका आगे हैं? फटाफट से जिम्मी। नहीं आए हैं? मैं बताऊं? हैं? अरे कैसे नहीं आएगा? चलो हाँ, देखो, डरना नहीं। देखो मैं समझाता हूँ। 2 क्वेश्चन है, एक मेरे लिए था, एक आपके लिए। लेकिन आप तो इसको भी बनाने लगे, तो हमने छोड़ दिया। आइए देखते हैं, प्लीज बातें न करें। देवी सजनों ध्यान दीजिएगा। सब तैयार हैं? कहा कि ए और बी 50,000 और 70,000 रुपया लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ किया। ए एंड बी इन्वेस्ट रिस्पेक्टिवली 50 and 70,000 टू स्टार्ट अ बिजनेस इन पार्टनरशिप, है ना? तो किस रेशियो में इन्वेस्ट किया? 5:7। किस रेशियो में इन्वेस्ट किया? 5:7। सुन रहे ना जी? ओके जी। कुछ महीने बाद सी व्यापार में इस शर्त पे शामिल होगा कि वे लाभ को 2:3:5 के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसने कंडीशन रखा, ठीक है मैं व्यापार में आऊंगा, लगा दूंगा पैसा, जितना कहो लगा दूंगा, लेकिन शर्त है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग देम इन द रेशियो 2:3:5। हम लाभ को किस रेशियो में बांटेंगे? 2:3:5।
5 के रेशियो में। समझ में आ रहा है ना भाई, किस रेशियो में बांटेंगे? 2:3:5 2:3:5 2:3:5 2:3:5 के रेशियो में, ठीक है ना? ठीक है ना? किस रेशियो में बांटेगा? 2:3:5 के रेशियो में। तैयार हैं सब लोग? चलिए अब मैं समझाता हूं जो मेन मकसद है। ये बताइए, ये जो आपस में बांटेगा तो कौन सा लाभ बांटेगा? जो ए और बी के पास होना था? नहीं, जो ए और बी ने बिजनेस शुरू किया था इन द रेशियो 5:7, यदि 12 रुपए का लाभ होता था तो 5 इसको 7 इसको मिलता था। यदि 12 रुपए का लाभ होता है, कितने का? यदि 12 रुपए का लाभ होता है तो 5 इसको मिलता है, 7 इसको। हाँ या ना? यदि 12 रुपए का लाभ होता था, 5 इसको मिलता और 7, समझ में आ गया ना? 5 इसको मिलता, 7 इसको मिलता। यस सुनो, ओके। अब वही लाभ ये लोग बांटे, कोई नया लाभ तो आएगा नहीं। क्या सी ने पैसा लगाया है बिजनेस में? नहीं, वो तो मुआवजा दिया है। मेरे बात सुने, बिजनेस नहीं बढ़ा ना। बिजनेस में क्या एक्सपेंडेशन हुआ, बढ़ा, वो एक्सटेंड हुआ बिजनेस? नहीं ना। बिजनेस वही है, सिर्फ एंट्री फीस उसने दिया, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो लाभ वही बांटेगा जो पहले हो रहा था। समझ में आ रहा है ना? तो पहले 5 और 7 12 का लाभ था, तो अभी भी वही लाभ बांटेगा। लेकिन यहाँ का तो लाभ जोड़ने पे कुछ और आ रहा है। यहाँ पर का लाभ तो आ रहा है 5:7, और यहाँ का जो 2 3 5 5 10, यहाँ तो 10 आ रहा। हाँ या ना? जब लाभ वही है तो सेम होना चाहिए नहीं चाहिए, बताइए? जब वही है, वही लाभ दोनों बांट रहे हैं, यहाँ एबीसी भी आ गया तो लाभ तो वही होना चाहिए ना। ए भाई साहब, होना चाहिए कि नहीं? लाभ वही 12 यहाँ होना चाहिए, या यहाँ वाला 10 वहां होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। अलग अलग कैसे हो गया? सेम होना चाहिए ना। तो भैया उसका 12 है, इसका 10 है, या तो उसमें 10 और 12 से गुना कर दो, या तो एलसीएम 60 ले लो। क्या करूं? क्या करूं? एलसीएम से बनाओ या गुना करके बना दो? गुना करके। चलो गुना कर लेते हैं। इसका सम कितना है? 12, और इसका सम कितना है? 10, तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 60। दोनों का एलसीएम आ गया। माना कि दोनों का वैल्यू 60, जितना यहाँ भी 60 आना चाहिए और यहाँ भी 60, क्योंकि वही पैसा बांटते हैं ना। तो ये 12 है, तो कितना से गुना करेंगे 60 हो जाए? तो कर दो 5 से गुना। 25 और 35, 25 और, हाँ या ना बंधु? समझ में आ रहा है ना? 5 पचे 25 और 7 पचे 35, हाँ या ना? और यहाँ पर 10 से भाग दो, कितना आएगा? 6 से गुना करो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 पचे 30। अब सुनिए, इसको जोड़िए बंधु, कितना आ रहा है? जोड़िए ना भाई। और इसको भी जोड़िए भाई, दोनों से 60 ही आ रहा है ना। समझ में आ रहा है ना? तो अब सही हो गया। दिखाए थे ना कि जो लाभ यहाँ कमा रहा वही लाभ यहाँ बांटेगा। यस और नो? दोनों सेम होना चाहिए। यस और नो? तो यहाँ 7 5 12 था, यहाँ 2 3 5 था, यहाँ 10 आ रहा था। ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें 10 से भी गुना कर सकते हैं और इसमें 12 से भी कर सकते हैं, ठीक? तो इसके अकॉर्डिंग कितना आता? 50 और 70, यहाँ 24 36 60। यहाँ से भी देखो, यहाँ जोड़ो कितना? 120, यहाँ जोड़ो 120, दोनों से 120 ही आएगा, है ना? कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना? ओके। अब आप सुनिए, ए को यहाँ कितना मिलता था और यहाँ कितना मिल रहा है? 12। बी को यहाँ कितना मिलता था और यहाँ कितना मिला? तो भैया नुकसान तो देना पड़ेगा ना, भरपाई करना पड़ेगा ना। इसे कितने का नुकसान हुआ और इसे 17 का नुकसान हुआ, ठीक है ना? तो नुकसान का रेशियो 13 और 17। तो पहला क्वेश्चन यही था कि मुआवजा किस रेशियो में बांटेगा? तो बोलेंगे 13:17 के रेशियो में। किस अनुपात में बांटेगा? 13:17। समझ में आया बंधु?
बोलते क्या नहीं है? समझ में आया? है ना? यहाँ पर देखो ना, आप सोचो कि जिसको 25 रुपया 35 मिलता था, आज उसको 12 रुपया 18 रुपया मुआवजा ना मांगेगा तो क्या मांगेगा ये, है ना? यहाँ 12 मिल रहा है तो 13 का मुआवजा देगा, 18 तो 17 का मुआवजा देगा। तो मुआवजा का रेशियो 13 और 17। पहला प्रश्न का आंसर आ गया, यस और नो। समझ रहे हैं भाई साहब? आप यहां से भी निकालो, देखो यहाँ पर 50 मिलता था, यहाँ कितना मिला? 24। यहाँ 70 था, यहाँ कितना मिला? तो यहाँ कितने का डिफ बताओ, बोलिए ना। 26। और यहाँ बोलिए ना, कितना? 34 ना। अब काटो, 13 दूनी 17 दूनी, हाँ क्या ना? तो रेशियो अगर 13:17। समझ में आया? तो आप दोनों तरीके समझ गए, बोलिए ना हाँ या ना। मेरी बात समझ में आ रहा है ना, कि जितना लाभ पहले होता था उतना ही लाभ बाद में होना चाहिए। समझ में आया? लाभ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और यहाँ परिवर्तन दिखा था, यहाँ 12 दिखा था, यहाँ पर 10। तो सेम करने के लिए या तो हम एलसीएम लेते हैं, या तो इसके टोपी उसके सर, इसका 10 से गुना, इसमें 12 से। कहते नहीं, भूल गए जी? भूले तो नहीं ना? सबको मालूम मुआवजा कैसे बांटेगा? जो लॉस हुआ है मुआवजा देगा उसको मालूम। अब हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा कि भैया ए का मुआवजा बताइए। ऊपर 13 नीचे 30, टोटल कितना? 1,20,000। 3 चौके 12, 13 चौके 52,000। कितना आ गया? 52,000। कितना आ गया भाई बंधु? 52,000। हाँ या ना में उत्तर दीजिए। समझ में आया? कितना आ गया? 52,000। कितना आ गया बच्चा लोग? 52,000। हाँ या ना? सबको समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? चलिए, वेरी वेरी गुड, ठीक है ना? चलें बंधु, ये सबको समझ में आया ना? क्योंकि यहाँ पर रेशियो 5 और 7 का था, और बांटने का रेशियो 2, 3, 5 का था। तो जो लाभ यहाँ है वही लाभ तो वहां भी है, उसी लाभ को तो बांटेगा। तो दोनों सेम होना चाहिए। सबको क्लियर है? एनी प्रॉब्लम भाई साहब? किसी भाई को कोई दिक्कत? कहीं से भी, पटना, रोहतक, हिसार, बिहार शरीफ, कहीं से भी लर्निंग ऐप सबको समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, लेकिन अच्छा नहीं लगता आपकी आवाज इससे। चलिए बताइए भाई, आंसर बताइए। हाँ जी भाई साहब, आ गया? बना के बैठे हैं? ओ माय गॉड, बहुत दुख की बात है। आ गया जी? अरे, सब बना के बैठा है। आपका जी आदि मानव वही है। बोलो, आंसर है क्या या? हाँ, ठीक है। बोलो बच्चा लोग, आया? क्या दिमाग लगाया? क्या आप दिमाग लगा रहे हो? बोलो बोलो, क्या आप दिमाग लगा रहे हो? बोलो भैया, आया? भैया जी आया? बोलो, आया? अरे इतना देर काहे लगाया? 1,08,000? अरे वाह हीरो, आप तो हीरो बन गए हो। आ गया भाई साहब। देवी और सजनों, हाँ, लग तो रहा है। कहाँ ही दिया सीधे, तो तरीके सबका आ गया।
बच्चा लोग का आया, आया बच्चा कितना, तेरा भी आ गया। देखो आगे बैठने से आने लगता है ना। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चले आगे, आगे जी, वाह कमाल कर दिए जी। तेरा भी, चलो। ए और बी किस रेशियो में लगाया था? 7:8 का रेशियो में। ए और बी किस रेशियो में लगाया था? 7:8 के रेशियो में। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सी आ गया, बोला भैया मुझे भी कर लो शामिल, लेकिन शर्त है, जो तुम्हें नुकसान होगा हम देंगे, लेकिन लाभ बांटेंगे 1:3 के रेशियो में। यस और नो? बोला कि भैया ऐसे कैसे, पहले लाभ कितना होता था बोलो, और यहाँ कितना है, तो 6 15 से गुना करूं या 15 6 का एलसीएम ले गुना करूं? 15 और 6 का 30 एलसीएम ले लूं। इसका सम 15 है, इसका सम 6 है, तो एलसीएम कितना आ गया? दोनों में तो 30 सेम ही होना चाहिए ना। तो 15 दूनी 2 से गुना करो, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, और 6 से भाग दो, 6 से भाग दो कितना 5, तो 5 से गुना करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। हाँ या ना? ये सब गुना भाग करने सबको आता है ना? सबको मालूम है क्यों गुना कर रहे हैं? सब रेशियो में खूब सिखाए, मालूम है ना? इतना दूध पानी मिलाना सिखा दिए कि अब तो घर में भी मिला के पीते हो गए, है ना ऐसा? चलिए, ए भाई साहब, अरे इसको नुकसान हो गया जी। अरे उसको पहले 14 रुपीज मिलता था, अब 5 मिल रहा है, कितने का नुकसान है? और इसको कितने का हो गया? तो कैसे कैसे बांटेगा? तो पहला क्वेश्चन है कंपनसेशन का रेशियो क्या होगा, तो क्या बोलेंगे? 3:2। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा? 3:2। 3 अनुपात ए का पूछे था, लेकिन 3/, कंपनसेशन कितना था? 1,80,000। काटिए, 36 पच्चे 180, और 36 तिहाई 108, 1,08,000, 1,08,000। यस और खाली यस। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? चलें भाई साहब, मेरे हिसाब से मुआवजा देने में आप पीछे नहीं हट सकते, है ना? बढ़ा देंगे मुआवजा वाला। चलें आगे, एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। छाप लिए सब लोग? बच्चा वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। मार दिया। यहाँ देखो, सब तैयार हैं? एक क्वेश्चन कैसा है, कैसा पूछा, थोड़ा समझाता हूं मैं आपको। अब ध्यान, अलग है। ओके, 7/15, 7/15, 7/15 है, ये कितना है? 7/15, ठीक है ना? सब लोग कर लें 7/15, 7/15, ठीक है ना? तैयार है भाई साहब? क्वेश्चन पढ़ूं? पढ़ लिया? कहा ए बी सी तीनों मिलकर एक व्यापार का शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं, ठीक है ना? ए बी सी ऑल टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस इन ए पार्टनरशिप, यस और नो?
ए को कुल लाभ का 7/15 7/15 मतलब 15 में से कितना मिला? 15 में से कितना मिला? 7/15 15 में से 7 किसको मिला? ओके, तो 15 में से 7 ए को मिला, कितना बच गया? 8 बच गया। कितना बच गया? कितना बच गया? जो 8 बच गया वो बी और सी आपस में बराबर बराबर बांट लिए। बहुत अच्छा। देखो 15 में से 7 मिल गया ए को, तो 15 में से 7 गया तो कितना बच गया? और 8 को 2 भाग में बांटिए तो 4 4। 8 को 2 भाग में बांटिए तो कितना आएगा? 8 को 2 भाग में बांटो कितना आएगा? 4 4। हाँ या ना? क्या बोलते हैं? सही है गलत? 7:4:4, ठीक है ना? कहा कि ए को कुल लाभ का 7/15 मतलब 15 में से 7 मिला, ठीक है ना? कितना बच गया? 8। जो 8 बच गया वो बी और सी आपस में बराबर बराबर बांटा, तो 8 को 2 बराबर भाग में बांटेंगे तो कितना आएगा? 4 4। कितना आएगा? तो रेशियो हो गया इन प्रॉफिट का, यही ना? ए को कुल लाभ का तो इसको 7 मिला और अदर को 4 4। ये लाभ का रेशियो हो गया। किसका रेशियो? ठीक है ना? यही दिया ना, यहां तक सब समझ आ गया सबको ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? किसी भाई बंधु मित्रों को कहीं से भी पटना वालों को दिक्कत? ओहो, उठा लिया हाथ पटना से। ए भाई साहब, इतना दूर मत देखो, पटना आँख खराब हो जाएगा। देखो यहाँ देखो भाई साहब, सुनिए, इसमें कौन सा पहाड़ तोड़ना था? एक मिला 7/15 मतलब 15 में से कितना मिला? 7 मिला, तो एक को मिले 7 तक कितना बच गया? और जो बच गया शेष लाभ को बी और सी आपस में बराबर बराबर बांटा, तो 8 को 2 भाग में बांटेंगे तो का होई भाई? यही हुई 7:4:4। बुझ गए का? ठीक है, तो पटना वाले भाई साहब बुझ गए? ठीक है, ओके, तो 7:4:4 हो गया, ठीक। यही है लाभ का रेशियो। यस और नो? किसी को यहां तक दिक्कत? दोबारा पूछ लेता हूं, नहीं कोई दिक्कत है भाई साहब? बात करने वाला भाई साहब, कोई दिक्कत है? बात करने वाला भाई साहब, कोई दिक्कत? हाँ ठीक है। अब कहा कि कुल लाभ 30% बढ़ गया। अचानक मालूम चला, अचानक द प्रॉफिट इंक्रीज बाय 30%। अचानक मालूम चला कि ओह, लाभ तो 30% बढ़ गया। अरे वाह वाह, कितना बढ़ गया? 30% बढ़ गया। ऐसा होने से एक का लाभ 2800 रुपया बढ़ गया। ओ माय गॉड। हाँ, ऐसा होने से एक का लाभ कितना बढ़ गया? 2800 रुपया बढ़ गया, ठीक। तो हमसे बोला कि पुराना और नया कुल लाभ बताइए। पहले कितने का कुल लाभ था और अब का कुल लाभ क्या हुआ? फिर पूछेगा एक का पुराना और नया लाभ बताइए। कोई एक ही पूछेगा एग्जाम में, हम तो चार चार दे दिए, एक में दो, एक में दो, 4 क्वेश्चन। एग्जाम में कोई एक रहेगा। तो जरा मैं बताऊं एक एक करके। ओके, ये बताइए, मान लीजिए दुकान, दो आदमी मिलकर दुकान खोला, दो तीन जो भी है ना। दुकान खोला तो दुकान से हिसाब किताब कर रहा था, शाम को पैसा वैसा आया, ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा। कैसे बांटा होगा? इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। कैसे बांटा होगा? बांटने का कोई हिसाब होगा ना, या मुट्ठी भर के ले लो, तू जिसका मुट्ठी बड़ा ज्यादा ले लिया, ऐसा थोड़ी है। नहीं ना, वो रेशियो होता है इन्वेस्टमेंट का, एक नियम होता है, उसी के आधार पे बंटवारा करेंगे, हाँ या ना? तो पहले उसने बांट लिया किस रेशियो में? 7:4:4 के रेशियो में बांटा, ठीक है ना? शाम को हिसाब कर ही रहा था कि एक ग्राहक आया, बोला भाई साहब, अरे हमारे यहाँ आपका बकाया था, 30 रुपये बकाया था, ले लीजिए 30 रुपया। तो लेगा ही, छोड़ेगा थोड़ी।
बोला कि भैया 30 रुपया बकाया था, 30 रुपया ले लो भाई, क्या करो 30 रुपया ले लो भाई, 30 रुपया। ओ क्या अर्थ, अब तो हिसाब किताब बना दिए यार, फिर 30 रुपया आ गया। एक ने कहा क्या दिक्कत है, तो बांट लो। तो अब वो 30 रुपया कैसे बांटेगा? बराबर बांटेगा, बराबर बराबर। तो किस रेशियो में बांटेगा? उसी रेशियो में बांटेगा जैसे पहले बांटा था। नहीं समझे? उसी रेशियो में बांटेगा जैसे पहले बांटा था। समझ में आ रहा है ना? अरे पहले जो बांटा होगा तो कोई हिसाब किताब से या अपने मन से मुट्ठी भर वाला कहानी था? नहीं ना, कोई ना कोई लाभ को बांटने का हिसाब किताब तो होगा। तो पहले वो 7:4:4 के रेशियो में बांटा था, तो अभी भी जो 30% लाभ बढ़ा है उसमें भी जो बंटवारा होगा उसका रेशियो भी तो वही रहेगा जो पहले था। यस और नो? बोला हाँ या ना? पक्का? तो ये 30% बढ़ा है, तो 30% में एक को कितना मिलेगा? अरे 7/15, 15 दूनी 30, कितना मिलेगा? 14% तो लाभ ए का बढ़ जाएगा। टोटल बढ़ा 30%, टोटल कितना बढ़ा? टोटल कितना बढ़ा बच्चा लोग? और उस 30% जो बढ़ा उसमें ए का कितना बढ़ेगा? 14% मिलेगा। हाँ या ना? बोला हाँ या ना? और 30 में से ए का हिस्सा भूल गए का जी? 7/15 करेंगे तो कितना बढ़ेगा? 14%। कितना? तो ए का लाभ बढ़ेगा 14%, जो यहाँ कितना दिया हुआ है? 2800 रुपया बढ़ा बोला है। इसने रुपया में बोला कि ए का लाभ 2800 बढ़ गया। अब जो आया उसमें एक को 2800 मिला। कितना मिला? और जो पहले मिला था अब 2800 और मिल गया ना, लाभ बढ़ गया 2800 रुपया। तो 30% लाभ बढ़ा था, तो 30% मिलेगा 7/15, मतलब 14% मिलेगा। तो 14% जो लाभ मिला वो किसके बराबर हुआ? 2800 के। हाँ या ना में जवाब दो। जो 30 एक्स्ट्रा लाभ आया, बाद में लाभ आया, उसको बांटेगा कि नहीं बांटेगा? और किस रेशियो में बांटेगा? उसी रेशियो में जिसे पहले बांटा था, मालूम? तो 30 में से एक का शेयर क्या बचेगा? 7/15 करके 14% आएगा। यस और नो? तो 30 में कितना मिलेगा उसको? 14%। और 14% जब मिला बढ़ाकर, वो किसके बराबर हुआ? समझ में आया? कौन नहीं समझा मेरे भाई? अपना हाथ उठा लो प्यारे लाल जी। अरे लाभ 30 रुपया बढ़ गया मेरे भाई, तो 30 रुपया सब में बांटेंगे ना। ए में बांटेंगे। जो एक्स्ट्रा बाद में लाभ आया 30 रुपया, मान लो लाभ में कितना आया पहले? देखो पहले 100% लाभ था, पहले कितना परसेंट था? अब 130% हो गया। आप समझ रहे ना? पहले कितना परसेंट था और अब 30% बढ़ गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो 100% में ए को कितना मिलता था? 7/15। ठीक? ओके। ओके। अब 130% में कितना मिला? 7/15। बांटने का हिसाब किताब ऐसा ही रहेगा ना, अलग थोड़ी होगा हिसाब किताब। दोनों को माइनस करते, इसमें से ये माइनस करो, एलसीएम ले लो 15। एलसीएम कितना ले लो? और 13 कितना होता है? 91। 900। यहाँ 910% आएगा। और यहाँ कितना आ गया? 700। माइनस करना भाई साहब। 210/15 कितना अंतर आ गया? 15 एकम 15, 15 और 7 4 11, 15। हाँ कितना आएगा? 6 5 11, तो 15 चौके 60। देखो तो एक 14 ही एक्स्ट्रा आया। देखो तो पहले 100 लाभ था, पहले क्या था? 100। तो 100 में मिला 7/15। अब हो गया लाभ 130। कितना लाभ हो गया? तो 130 में मिलेगा उसको इतना जो भी आया, 130 का 7/15। तो अब कितना बढ़ गया? तो पहले के लाभ में से, अब के लाभ में से पहले का लाभ माइनस कर दिया। कितना आ गया? 14% बढ़ गया। तो हम ऐसे निकालूं या वैसे ही निकाल दूं?
ऐसे तो दिक्कत करेगा ना, अलग अलग निकालना पड़ जाएगा ना कि 100% के अकॉर्डिंग निकालो, फिर 130% के निकालो, फिर माइनस करो, पसीने बहेंगे, गर्मी बहुत है। समझ में आया? तो ऐसे आप नहीं बनाइएगा, समझ में आया? आप डायरेक्ट कहिएगा कि भैया 30% बढ़ा है, तो उस 30% में एक का भी तो बढ़ा है, जो बाद में 30% आया वो आपस में बांटेगा। वो कैसे बांटेगा? उसी रेशियो में जिस रेशियो में उसने पहले बांटा था। समझ में आ रहा ना? तो 30 को बांटेंगे उसी रेशियो में, तो कितना आ गया? 14% बढ़ गया। तो ए को उस 30% जो बढ़ा ना, उसमें 14% मिलेगा। कितना मिलेगा? तो 14% 2800। यदि हमसे कहेगा पुराना लाभ निकालो, तो 100% निकालेंगे। यदि कहेगा नया लाभ निकालो, तो 130% निकालेंगे, है ना? तो कौन सा निकालूं, पुराना या नया? पक्का? चलो जो 100% कहा, तो 2800 बटा में 14 × 100। और यदि पुराना निकालने कहा, तो नया निकालने कहे तो 2800 बटा में 14 गुने में 130। अब जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना? अब एग्जाम बोला है कि पुराना लाभ निकालो तो 100%, नया लाभ निकालो तो 130%। समझ में आ रहा है ना? जैसा डिमांड वैसा सप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना? समझ में आया? पुराना कहेगा तो 100% निकालेगा, नया कहेगा तो 130%। यस और नो? एनी प्रॉब्लम? 14 दूनी 28, कितना आ गया बंधु? 20,000। ठीक, 14 दूनी 28, कितना आ गया? 26,000। किसी भाई को दिक्कत आ रहा बंधु? कोई दिक्कत तो नहीं? सबको आ रहा है? बोलिए बोलिए, हाँ आप तो बोलेंगे ही, बोलिए। हाँ हाँ। हाँ भाई साहब, कहाँ 6,000 आ रहा है? उस 100% क्या आया है? हैं? 100% नहीं आया है, और 130% क्या आया है? अच्छा, क्या क्या पुराना नया क्या है? किसका? पूरे का है ना? तो इसमें क्यों अंतर दिख रहा है? हैं? एक 2800 हुआ ना? अब निकाल लो। यदि तुमको विश्वास नहीं होता तो यहाँ से 20,000 का निकाल लो, ऐसे 7/15 करके, ऐसे करके यहाँ पर 7/15 करके, फिर अंतर करना, 2800 कहीं अंतर आएगा, ठीक है? ओके। अभी इस क्वेश्चन में हम सिर्फ टोटल निकालते, ए का निकालना हो तो कटेगा नहीं, इसमें नहीं देना चाहिए था, आगे में कटने वाला देगा, ये देगा, इसमें बताएंगे हम दोनों का। सुनिए, ए का निकालने कहे, अभी हम इतना समझा रहे हैं कि टोटल में पुराना निकालने कहे तो पुराना वाले का 7/में, और ए का नया निकालने कहे तो नया कितना था? 26,000 का 7/में। अरे बांटेगा तो इसी रेशियो में ना, बांटने का रेशियो में सब बराबर होगा। चाहे 1 रुपया का लाभ हो, चाहे 1 लाख रुपए का लाभ हो, चाहे 1 करोड़ का लाभ हो, बांटेगा उसी रेशियो में। समझ में आया? किस रेशियो में? जिस रेशियो में इन्वेस्ट किया था या पहले बांटा था, ठीक है? क्योंकि एक बार बांटा तो उसका कुछ ना कुछ हिसाब तो होगा ना बांटने का, ठीक है ना? तो अभी ए और ए का मत निकालना, छोड़ दो, अभी कटेगा नहीं ये, है ना? कोई दिक्कत नहीं, बस ये निकालना सीखो। पुराना टोटल नया टोटल निकालने आया? पक्का? सच्ची मुची? सबको? ओके, रुको ना। आ गया तो अभी पढ़े कहाँ, आज कम पढ़े ना। चले आगे? नहीं, जाओ, हाँ, छोड़ देता हूँ, आज तक कम ही पढ़ो, भागो।